उड़ीसा राज्य में पुरी वह पवित्र नगरी है जहाँ समुद्र की लहरें और भगवान जगन्नाथ की भक्ति का संगम होता है। यह वह दिव्य भूमि है जहाँ हर साल आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा का आयोजन होता है। भगवान जगन्नाथ, उनके बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा तीनों विशाल रथों में सवार होकर अपने भक्तों को दर्शन देने नगर भ्रमण के लिए निकलते हैं। यह त्योहार केवल धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि भक्ति, समर्पण और एकता का प्रतीक है। ऐसा माना जाता है कि रथ यात्रा का दर्शन और रथ की रस्सी खींचने से हजारों यज्ञों का पुण्य फल प्राप्त होता है। इस साल रथ यात्रा की तैयारियां अपने शीर्ष पर थी। पुरी की सड़कें रंग बिरंगी झंडी, फूलों और दीपों से सजी थी। नीम की लकड़ी से बने 3 विशाल रथ, जगन्नाथ का नंदी घोष, बलभद्र का ताल ध्वज और सुभद्रा का देवदलन अपनी सुंदरता से सभी का मन मोह रहे थे। मंदिर के पुजारी, गणपति राजा और लाखों भक्त भक्ति और श्रद्धा में डूबे हुए थे। समुद्र तट पर लहरों के बीच भक्तों की जयकारों की ध्वनि गूंज रही थी। जय जगन्नाथ, हरि बोल। हर भक्त के मन में एक ही इच्छा थी, भगवान जगन्नाथ के दर्शन और उनके रथ खींचने का सौभाग्य। इस पवित्र धरती पर एक कोने में समुद्र के किनारे एक छोटी सी कुटिया में स्वामी हरिदास तपस्या में लीन थे। उनकी साधारण वेशभूषा उनकी दिव्यता को प्रकट कर रहे थे। स्वामी हरिदास पिछले 20 वर्षों से पुरी में रह रहे थे। किसी को पता नहीं था वे कहाँ से आए थे। कुछ लोग कहते थे कि हिमालय के किसी गुफा में रहते थे, जिन्हें भगवान जगन्नाथ ने स्वयं यहाँ बुलाया था। स्वामी हरिदास समुद्र के लहरों के बीच भगवान जगन्नाथ का ध्यान करते कहते थे कि स्वामी के पास कोई दिव्य शक्ति थी, लेकिन वह स्वयं साधारण दिखते थे। 27 जून 2025 को रथ यात्रा का पहला दिन था। जगन्नाथपुरी में लाखों भक्तों का मेला था। गजपति राजा ने पारंपरिक छेरा पहरा अनुष्ठान किया, जिसमें उन्होंने सोने के झाड़ू से रथों के रास्तों में सफाई की। वैदिक मंत्रों की ध्वनि और ढोल नगाड़ों ने उस दृश्य को और भी पवित्र बना दिया। रथ यात्रा शुरू हुई। सबसे पहले बलभद्र का रथ ताल ध्वज, फिर सुभद्रा का रथ देवदलन और अंत में भगवान जगन्नाथ का रथ नंदी घोष। भक्तों ने जय जगन्नाथ के जयकारों के साथ रथों की रस्सियां खींचना शुरू किया। रथों के पहिए धीरे धीरे घूमने लगे और पूरा वातावरण भक्तिमय हो गया। स्वामी हरिदास उस दिन भीड़ में शामिल नहीं थे। वह अपनी कुटिया में ध्यान मग्न थे। उनमें से एक भक्त था, शिवांश। वह नौकरी करता था, लेकिन अब उसका मन आध्यात्म से जुड़ गया था और वह स्वामी हरिदास का शिष्य बन गया था। वह उत्साह से भरा हुआ था। रथ यात्रा से एक दिन पहले शिवांश ने स्वामी से पूछा था, स्वामी, आप हर साल रथ यात्रा में क्यों नहीं जाते? यह तो भगवान जगन्नाथ का सबसे बड़ा उत्सव है। क्या आपको उनके दर्शन की इच्छा नहीं होती? स्वामी हरिदास ने मुस्कुराते हुए कहा, शिवांश, भगवान जगन्नाथ मेरे
हृदय में विराजमान है। मुझे उनके दर्शन के लिए मंदिर जाने की आवश्यकता नहीं, लेकिन जब वे स्वयं बुलाएंगे तो मैं अवश्य जाऊंगा। शिवांश को यह बात समझ नहीं आई। वह रथ यात्रा में गया, रथ की रस्सी खींचने और भगवान के दर्शन करने के लिए उत्साहित था। रथ यात्रा के दूसरे दिन एक आश्चर्यजनक घटना घटी। भगवान जगन्नाथ का रथ नंदी घोष अचानक से बीच रास्ते में रुक गया। लाखों भक्तों ने पूरी ताकत लगाई, लेकिन रथ एक इंच भी नहीं हिला। तभी अचानक एक ऐसा चमत्कार हुआ जिसे देख सभी के होश उड़ गए। स्वामी हरिदास का शरीर धीरे धीरे जमीन से ऊपर उठने लगा। पैर जमीन से कुछ इंच ऊपर था और फिर धीरे धीरे वह हवा में तैरने लगे। यह दृश्य हैरान करने वाला था, जैसे कोई साधु वर्षों की तपस्या और साधना के बाद यह चमत्कार कर रहा हो। स्वामी हरिदास ने हवा में तैरते हुए रथ की ओर अपना दाहिना हाथ बढ़ाया और एक दिव्य प्रकाश उत्पन्न हुआ। तभी रथ धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। यह दृश्य इतना भाव विभोर करने वाला था कि लोगों के आंखों से आंसू छलक गए। जय जगन्नाथ के जयकारे और तेज हो गए। रथ के चलने के साथ स्वामी नीलकंठ हरिदास धीरे धीरे जमीन पर उतरे। उनके आंखें अभी भी ध्यान मग्न थी और उनके चेहरे पर शांति थी। भीड़ उनके पीछे दौड़ी, लेकिन उनके शिष्यों ने उन्हें रोक लिया। स्वामी शांत भाव से रथ के पीछे चलना शुरू किए। रथ अब गुड़ीचा मंदिर की ओर चल रहा था। शिवांश अपने गुरु के चमत्कार से स्तब्ध था। उसका गला भर आया। उसने कहा, स्वामी जी, यह कैसे संभव है? आपने ऐसा क्या किया? कांपते स्वर में पूछा। स्वामी हरिदास ने उसकी ओर देखा और कहा, शिवांश, यह मेरा चमत्कार नहीं, भगवान जगन्नाथ की कृपा है। मैंने केवल भक्ति की है। जब भक्त पूर्ण समर्पण के साथ प्रभु को पुकारता है तो भगवान स्वयं दौड़े दौड़े आते हैं। लेकिन यह चमत्कार यहीं खत्म नहीं हुआ। जब रथ गुड़ीचा मंदिर पहुंचा तो वहां एक और आश्चर्यजनक घटना घटी। मंदिर के मुख्य द्वार पर एक प्राचीन वृक्ष, जो सालों से सूखा पड़ा था, वह हरा भरा हो गया। नए पत्ते और फूल लग गए। पुजारी और भक्त यह देखकर हैरान थे। यह वृक्ष, जिसे लोग कल्प वृक्ष के नाम से जानते थे, जिसने भगवान जगन्नाथ की विशेष कृपा प्राप्त की थी। पुजारी ने स्वामी हरिदास की ओर देखा और कहा, बाबा, यह आपकी भक्ति का फल है। स्वामी हरिदास ने सिर झुकाया और कहा, यह सब भगवान जगन्नाथ की इच्छा है। इसके बाद उनकी चर्चा पूरे पुरी में हो रही थी। कुछ लोग उन्हें चमत्कारी संत मानने लगे तो कुछ इसे भगवान जगन्नाथ का चमत्कार। लेकिन स्वामी हरिदास ने कभी इसे स्वीकार नहीं किया। वे हमेशा कहते रहे, मैं केवल एक साधारण भक्त हूँ। सच्ची चमत्कार तो भगवान के भक्ति में है। रथ यात्रा के 9 दिनों तक स्वामी हरिदास गुड़ीचा मंदिर के पास ही रहे। वह भक्तों को भगवान जगन्नाथ की महिमा और भक्ति की ज्ञान दिया करते। उनके बातें इतनी प्रभावशाली थी कि लोग घंटों उनके पास बैठकर उनकी बातें सुनते। एक लड़का, जो अपनी माँ के लिए प्रार्थना करने आया था, उसने स्वामी से पूछा, क्या भगवान मेरी माँ को ठीक कर सकते हैं? स्वामी ने कहा, बेटा, सब कुछ कर सकते हैं।
हमें उनके प्रति पूर्ण समर्पण और विश्वास रखना होगा। उस लड़के ने वैसा ही किया। कुछ दिनों बाद उसके माँ की तबीयत ठीक होने लगी। रथ यात्रा के 10वें दिन यात्रा का समय था। इस दिन भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा अपने रथों पर वापस मुख्य मंदिर की ओर प्रस्थान करते हैं। लेकिन उस दिन आकाश में घने बादल छाए हुए थे। जब बारिश होने वाली थी तो सभी भक्त चिंता में पड़े थे। बारिश रथ यात्रा में बाधा डाल सकती है। स्वामी हरिदास गुड़ीचा मंदिर के पास एक पेड़ के नीचे खड़े थे। जब शिवांश ने बारिश की चिंता जताई तो स्वामी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम डरो मत। भगवान जगन्नाथ स्वयं अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। जैसे ही बहड़ा यात्रा शुरू हुई, स्वामी ने आकाश की ओर देखा और प्रार्थना करने लगे। धीरे धीरे बादल छटने लगे और भगवान सूर्य की किरणें रथ पर पड़ने लगी। यह दृश्य भक्तों के लिए बड़ा ही मनोहर था। सभी भक्तजनों ने जय जगन्नाथ के जयकारे लगाने शुरू किए। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि भक्ति में वह शक्ति होती है जो असंभव को भी संभव कर देती है। कई बार हम स्वयं इसे अपने जीवन में अनुभव कर सकते हैं। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा केवल धार्मिक उत्सव नहीं, बल्कि आध्यात्म समर्पण का प्रतीक है। जय जगन्नाथ।